स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो चाइना के लिए जो सबसे बड़ी इस समय मुसीबत हो गई है कि वो आइसोलेट होता जा रहा है। चाहे वेस्टर्न कंट्रीज लीजिए, इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर भारत और कई सारे देश अगर आप देखोगे तो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो चाइना से बाहर निकल कर जाना चाहते हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी रही है चाइना की लंबे समय से, जिसको वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाता है, इससे शिफ्ट हो रहा है चाइना। यहां पर आप देखोगे चाइना में अबैंडनिंग वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह की डिप्लोमेसी थी, चाइना ने क्यों इसको अपनाया था और अब किस तरह का चेंज आ रहा है, क्यों ये खबर आई है। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल सुबह 8 बजे से जो हमारा यूपीएससी का नया बैच है 2024 के लिए, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सके। इसके अंदर 1000+ आवर्स से ज्यादा की जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको दी जाएंगी। मेंटरशिप मिलेगा, मतलब कभी भी कोई भी दिक्कत है आपको, आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स का 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब इस बार 28 मई को प्रीलिम्स देंगे, तो उसको क्रैक करने के लिए भी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप ले सकते हैं। चाहे आपको एनसीईआरटी लेना हो, कुछ भी हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द ग्रेट डिस्काउंट्स। तो इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रिसेंट वीक्स में चाइना ने एक काफी बड़ा रीशफल किया है अपने फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के अंदर। मतलब कि जो डिप्लोमैट्स होते हैं, चाइना के जो डिप्लोमैट्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो चाइना के एम्बेसडर थे यूएस के अंदर, जिनका नाम है चिन गैंग, ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हो, ये है आपका, ये चाइना के एम्बेसडर, मतलब चाइना को रिप्रेजेंट करते थे यूएस के अंदर। तो अंदर इन्होंने लंबे समय से काम किया है चाइना के लिए। तो उनको बेसिकली क्या किया है, नया फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। जी हां, तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि यूएस के अंदर जो एम्बेसडर थे चाइना के, उनको फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। फिर दूसरे पर्सन, अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, इनफैक्ट भारत के ऊपर कोई बयान हो, कोई भी चाइना का कोई नया स्टेटमेंट आता है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, जो उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, चाओ लिजियन, ये आप देख सकते हो। इनको अक्सर आपने आई एम श्योर देखा होगा, अगर आप थोड़ा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ट्रैक करते रहते हैं। तो इनको बेसिकली, ये जो स्पोक्स पर्सन थे, उनको भी ट्रांसफर कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं चाइना के पॉलिसी फ्रंट में, इसको लेकर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है, कि जो चाइना लंबे समय से वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो एक हार्ड लाइन डिप्लोमेसी थी, उससे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, ये रीशफलिंग जो हो रही है, जरूरी नहीं है कि चाइना की जो एक ट्रेजेक्ट्री थी डिप्लोमेटिक अप्रोच को अपनाने की, उससे कोई भटक रहा है। मतलब यहां पर कुछ लोग मान रहे हैं कि ये शिफ्ट हो रहा है वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से, कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, अभी भी वैसा ही रहेगा। खैर, जो भी है, यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये चाइना की डिप्लोमेसी है क्या है, ये वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या चीज है एग्जैक्टली। देखो, ये बेसिकली बताया जाता है कि जब से 2013 के बाद जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपॉइंट हुए थे, उसके बाद से ये जो डिप्लोमेटिक मूव है वो अडॉप्ट किया गया था। और स्पेशली बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक टैक्टिक है जिसके माध्यम से जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो अपनी आइडियोलॉजी को बियॉन्ड चाइना ले जाना चाहती है। मतलब चाइना के बाहर भी अपने आइडियोलॉजी को फैलाए और साथ ही साथ अपने आप को डिफेंड करे। वेस्टर्न कंट्री से, जो भी देश चाइना के खिलाफ होता है, उससे वो अपने आप को डिफेंड करे। एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि जो एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो चाइना के डिप्लोमेट्स के द्वारा अपनाया गया था। मतलब पूरे दुनिया में जहां जहां पर इनके डिप्लोमेट्स फैले हुए हैं, वहां वहां पर वो इस तरह की एग्रेसिव पॉलिसीज को अपना रहे थे, और इसी को कहा जाता है वोल्फ वॉरियर। आपको पता है ना, अटैक करता है वोल्फ, तो उसी लिए इसको यहां पर बताया गया। इनफैक्ट ये जो टर्म है ना वोल्फ वॉरियर, वो 2015 के बाद और फेमस हो गया था, क्योंकि 2015 के बाद आप देखोगे चाइना के अंदर एक फिल्म आई थी और फिर उसका एक सीक्वल भी आया था, और उसी से कहीं ना कहीं ये टर्म और ज्यादा इंस्पायर हुआ था। ये जो फिल्म है, इसके अंदर बेसिकली जो थीम अगर आप देखोगे वो ये था कि जो चाइनीज नेशनलिस्ट हैं
वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे वेस्टर्न पावर से। वेस्टर्न की तरफ से बहुत हमले हो रहे थे चाइना के ऊपर, और इसीलिए अपने आप को ये डिफेंड करा रहे थे, ये जो डिप्लोमेट्स हैं एक प्रकार से। तो ये जो टर्म है ना कहीं उसी से इंस्पायर होता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कई बार मल्टीपल ओकेशंस पर यह कहा है कि यहां पर जो डिप्लोमेट्स हैं चाइना के, उनको अपने देश की डिग्निटी को डिफेंड करना है। मतलब आप यूं समझिए, जैसे भारत के अंदर भी आप देखते होंगे ना, कई बार हम नेशनलिज्म की बहुत बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारा सारा नेशनलिज्म हमारे अंदर है। अगर आप एक्चुअल चाइना में देखोगे ना, तो चाइना का जो नेशनलिज्म है वो कहीं मतलब आपको बहुत ज्यादा हाई पर अक्सर देखने को मिलेगा। आप याद कीजिए ना, गलवान वैली वाला इंसिडेंट, कई इतनी सारी चीज जब हुए थे, तो चाइना के अंदर किस तरह से परसेप्शन को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही थी। वहां के जो लोग हैं लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मतलब कितनी सारी चीजें कह रहे थे। इनफैक्ट आपको याद होगा कोविड के दौरान जब यहां पर भारत में भी कई सारे मृत्यु हुई थी, उसको लेकर किस तरह से मजाक उड़ाया गया। मतलब मृत्यु को लेकर कभी भी शायद आप कहीं भी किसी कोने में नहीं देखोगे। तो ये बेसिकली जो है ना, चाइना की तरफ से ये जो नेशनलिज्म है उसका सरकार ने फायदा उठाया, और उसी लिए शी जिनपिंग जब उस टर्म में आए तो उन्होंने इस तरह की डिप्लोमेसी को स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन ये है कि शी जिनपिंग को आखिरकार ये क्यों अडॉप्ट करना पड़ा। देखो, शी जिनपिंग अपने आप को एक बहुत बड़ा अथॉरिटेरियन लीडर है, ये हम सब जानते हैं। मतलब कि अर्लियर लीडर्स, चाइना के अंदर जो पहले के लीडर थे उसके मुकाबले ये वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेरियन लीडर के तौर पर सामने आए हैं। तो एक तो ये कारण हो गया जिसकी वजह से ये अपनाया गया। फिर दूसरा क्या था, यूएस चाइना के बीच में जो रिलेशंस है ना, वो बहुत तेजी से डिटोरिएट हुए थे, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के दौरान। और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए फिर चाइना ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को अपनाया। और उसके साथ साथ कोरोना वायरस पेंडेमिक में आपने देखा होगा चाइना के ऊपर भी बहुत एक्विजिशंस हुआ था, काफी हमले किए गए थे बहुत से देशों के द्वारा, राइट। तो इन सारी चीजों को डिफेंड करने के लिए चाइना ने ये इस तरह की पॉलिसी एक प्रकार से अपनाई है। मतलब कि वेस्टर्न इंटरफेरेंस वहां पर नहीं होना चाहिए। चाइना हमेशा ये कहता है कि हमारा जो सोशल कल्चर है, बैकग्राउंड है, सब कुछ ये हमारा है, आप वहां से इंटरफेयर मत करिए। हमारे जो भी चीजें होती हैं, आपको बिजनेस करना है बिजनेस करिए, जाइए बस। तो ये एक प्रकार की पॉलिसी रही है। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो पीपल्स डेली, ये चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके द्वारा ओन न्यूज़पेपर है वहां पर चाइना में, पीपल्स डेली। तो उनके द्वारा न्यूज़पेपर में लिखा गया था, दिसंबर 2020 में एक आर्टिकल था कि सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल, ये सबसे बड़ा मिशन होगा चाइना के डिप्लोमेसी का। तो इसी से आप समझ पाओगे यहां पर कि कितना ज्यादा ये वुल्फ वॉरियर की डिप्लोमेसी एग्रेसिव है। एंड चाइनाज डिग्निटी शुड नॉट बी इंसल्टेड एंड इट्स इंटरेस्ट शुड नॉट बी अंडरमाइंड। तो उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे सर्वोपरि आता है चाइना का, ये वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं। और कोई भी कंट्री चाहे छोटा हो बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो या फिर कितना भी कमजोर हो, उसको उसी पैमाने से जज किया जाएगा। इफ एनी कंट्री इन्फ्रिंजेस ऑन चाइनाज सॉवरेनिटी, चाइना मस्ट रेजोल्यूटली फाइट बैक, बहुत तेजी से फाइट बैक करेगा और एग्रेसिव मैनर में करेगा। कुछ एग्जांपल्स इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर अक्सर आप देखोगे परसेप्शंस को बहुत चेंज किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कहीं कोई भी अटैक हुआ तो तुरंत चाइना के अंदर जो सोशल मीडिया है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में 2021 के दौरान काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको याद होगा एक्विजिशन लगा रहा था चाइना के ऊपर, जो कोविड हुआ है उसको लेकर, राइट। तो चाइनीज गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन थे ना अभी तक, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है, जाओ लीजियन, तो उन्होंने एक डिजिटली मॉडिफाइड फोटो डाल दिया सोशल मीडिया पर, यह कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के जब सोल्जर्स अफगानिस्तान गए थे तब उन्होंने बच्चों को भी मारा था। इस तरह का आप देख सकते हो, ये बच्चा है यहां पर और किस तरह से नाइफ से उसके गले को काटा जा रहा है। और यहां पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है, डोंट बी अफ्रेड, वी आर कमिंग टू ब्रिंग यू पीस। मतलब चाइना कह रहा है कि अफगानिस्तान में आपको खतरे की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, हम आपको शांति के लिए, हम आपके देश में आ रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरह की डिप्लोमेसी बेसिकली आप कह सकते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। और उस समय जब ये पिक्चर शेयर किया गया था ना, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ऑफिशियली बोला था कि यहां पर हमें ऑफिशियल अपॉलॉजी चाहिए चाइना से। लेकिन आपको लगता है कि चाइना अपॉलॉजी करेगा, यहां पर माफी मांगेगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसा ही हुआ। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये जो एग्रेसिव पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज और जो डेवलप्ड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं सिर्फ उनके ऊपर था। इनफैक्ट यहां पर चाइना का सिंपल सा कहना था कि हम अपने सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, इंटरेस्ट को बचाने के लिए किसी से भी फाइट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश का ना हो, और उसका भुगतान करना पड़ा। आप देखिए भारत को यहाँ पर कितना सारा हमारा रिसोर्सेज खर्च हुआ है। 2020 से जब से वो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, हमारे कई सारे जो शहीद थे वीर गति को प्राप्त हुए। चाइना में भी बहुत सारे जो जवान हैं वो मारे गए थे,
हमने भी अच्छे से उनको टैकल किया था, लेकिन चाइना वो पब्लिकली खबर नहीं दे रहा था कि उनके कितने संख्या मारे गए। तो खैर जो भी है, ये सारी चीजें भारत को भी फेस करनी पड़ी उनके द्वारा जो पॉलिसी अपनाई थी। बट वाई दिस चेंज नाउ? क्वेश्चन ये है कि अब यहां पर चेंजेस क्यों आ रहे हैं। देखो पिछले 3 साल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेशली कोविड के बाद से आप देखोगे तो चाइना अपने आप को एक आइसोलेट कर लिया था। मतलब चाहे फ्रेंडली कंट्रीज हो, कोई भी देश आप देखोगे ना, तो चाइना को सही तरीके से अभी तक अब नहीं देखा जा रहा है। और शी जिनपिंग भी कई सारे इवेंट्स में नहीं जा रहे थे, कोविड के बाद तो पूरा कट ऑफ कर दिया था। लेकिन पिछले सितंबर से, आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में तीसरे टर्म के लिए चुन लिया गया है चाइनीज प्रेसिडेंट को। तो यहां पर क्या हुआ है कि पिछले सितंबर से वापस से बीजिंग री इमर्ज होने लगा इंटरनेशनल स्टेज पर। शी जिनपिंग कई सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जा रहे हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, G20 आपको याद होगा बाली में जो हुआ था, वहां पर ये गए थे। तो ये अब वापस से रीइमर्ज हो रहा है। इनफैक्ट जून 2021 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा अपने ऑफिशियल्स, अपने मीडिया को बोला गया कि आपको अब थोड़ा सा चीजें चेंज करने की जरूरत है। मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं बोले, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कहना था कि जो विश्व के अंदर उनके जो फ्रेंड सर्कल है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरी तरफ से हमला होता रहे। जो पब्लिक ओपिनियन है इंटरनेशनली वो तो बहुत खराब है, तो उसको बदलाव किया जाए। और कहीं ना कहीं उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब चाइना अपने टैक्टिक्स को चेंज कर रहा है और एक टैक्टिकल डिप्लोमेसी करने की अब कोशिश कर रहा है। यहां पर चाइना जो है वो रिकैलिब्रेट कर रहा है, स्पेशली शी जिनपिंग जब तीसरे टर्म में अब आ चुके हैं। और इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो यूएस के अंदर एम्बेसडर हैं चाइना के, चिन गैंग, उनके जो फॉरेन पॉलिसी है, बताया जाता है कि वो भी एक प्रकार से वुल्फ वॉरियर की तरह काम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन है, उनकी जो लैंग्वेज है वो ठीक ठाक है थोड़ा। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है चाइना का, ताकि जो रिलेशंस खराब हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अलग अलग देशों के साथ, उसमें अब सुधार किया जाए। तो लेट्स सी अब चाइना किस तरह से करता है, भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस आता है। बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं 2023 में। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, जो भी कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहा है इस समय चाइना के पर्सपेक्टिव से। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अक्सर आपने सुना होगा चाइनीज पॉलिसी के बारे में, जिसको कहा जाता है थियरी ऑफ पाम एंड 5 फिंगर्स। क्या बता सकते हो इनसे रिलेटेड जो 2 स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 2024 के लिए प्रिपेयर करो, कोई भी कोर्स, कल से इनफैक्ट ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 20th जनवरी 8 AM। डोंट मिस दिस। एंड कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।